तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे। और मेरे दरोगा भाई बहन, क्या क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो हम लोग एक बात बता दूँ, हम लोग 1 महीने यानी पूरे 31 दिन का टारगेट कंप्लीट किया है। और जो लोग पढ़ाई में कमज़ोर थे, हर लोग फ्रेशर थे, बिगिनर थे, कोई भी बहाने अब नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बिगिनर के लिए, ये फ्रेशर के लिए, ये रिपीटर के लिए, सबके लिए मैंने चलाया है। रिपीटर तो कर लेगा आराम से, लेकिन जो बिगिनर और फ्रेशर हैं उनके लिए ही स्पेशल मैंने ये बनाया है कि आप उस जो टारगेट में देता हूँ उसमें क्लासेज आपको करवाना हो। विवेक सर के से भी आपने क्लासेज में दे दिया हूँ कि कैसे आपको उसको करोगे, फ्री में कहाँ से उसकी पढ़ाई करोगे, जो आपका मूल विधि है। तो आप लोग बार बार मांगते हो कि भैया मूल विधि का दीजिए। मैंने मूल विधि का स्पेशल बैच जो है विवेक सर का, वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है। तो आप लोग अभी जुड़े ही नहीं हैं तो कहाँ से उसको पाएंगे, तो उसको जुड़ जाइए। लिंक जो है कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन किया और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। और बता दूं, यूट्यूब पे कैसे विनायक बैच को फ्री में पढ़ें, उन सब की भी मैंने प्लेलिस्ट को शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। सब फ्री में पड़ा हुआ है, पूरा ओरिजिनल विनायक बैच फ्री में पड़ा हुआ है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने ढूंढ के उसको शेयर कर दिया, तो बहुत सारे बच्चे उससे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप उससे नहीं जुड़े हैं तो उससे भी तो जुड़ जाइए। फिर एक बात बता दूं कि ये जो एंड ऑफ मंथ है, ये एंड ऑफ मंथ चल रहा है, 1 महीना पूरा बीते, फिर उस पर हम लोग रिवीजन करेंगे। तो ये रिवीजन का आज दूसरा दिन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। और आज आपको मतलब कल दिया था 1 से लेकर 9 दिन तक का रिवीजन करना है या 1 से लेकर 8 दिन तक का रिवीजन करना है। आज आपको 9 से लेकर और 15 दिन का रिवीजन करना है, 9 से 15 दिन का। और फिर कल दूंगा 15 से लेके फिर आगे का, जो मैं कल वाली वीडियो में बता ही दूंगा। तो आज आपको जब डे आपको मिला होगा ना, हर डे का लिखते हैं आप, डायरी नोट वगैरह करते हैं, तो जिस डे वाले में लिखा होगा कि आज 9वां तारीख है, 9वां दिन है, तो 9वां दिन से लेके 15वां दिन में जितना भी आपने पढ़ा है हर सब्जेक्ट्स को, उसको आपको रिवीजन करना है और अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। जो भी टॉपिक नहीं आ रही है उसको कुछ कुछ नोट डाउन भी कर लेना, उसमें कुछ ऐड करना होगा कुछ ऐड कर लेना, लेकिन रिवीजन इंपॉर्टेंट है। मैंने इतना अच्छा तरीका से टारगेट सीरीज बनाया है कि पहले आप 1 हफ्ते पढ़ोगे, 5 दिन 6 दिन पढ़ोगे, उसके बाद 1 दिन रिवीजन करोगे, फिर उसी से रिलेटेड टॉपिक से मॉक लगाओगे। और सब कुछ मॉक की वीडियो बना दी है कि कहाँ से आप 100+ मॉक्स फ्री में आप कर सकते हो। फ्री में पूरे मॉक्स मिलेंगे, आपको 1 रुपया भी नहीं देना, और वो भी एकदम अच्छे अच्छे वाले मार्क्स, चाहे यूपीएसआई के लिए, चाहे यूपी पुलिस के लिए, जेल वार्डन के लिए, चाहे किसी एसएससी सीजीएल के लिए, यूपी ट्रिपल पेट के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए वो वैलिड है। आप उसका वो जो देखोगे मॉक टेस्ट, उसको आप बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं आराम से लगा सकते हो और अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। देखो, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपके परीक्षा में, आपके नंबर में आपको हेल्प करेगा, नंबर बढ़ाने में, है ना। भले ही आप कितना पढ़ लो, लेकिन जब तक आप मॉक नहीं लगाते हो तब तक पता नहीं चलता यार कि मैंने पढ़ा क्या है। तो 2 चीज़ अगर सफलता पानी है तो 2 चीज़ आपको करनी पड़ेगी। पहली बात कि सबसे पहले तो आपको वो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, वो तो मेन चीज़ है। लेकिन उसके बाद जिसके सिलेबस कंप्लीट हो रहे हैं, होने के बाद या हो रहे हैं, चाहे वो 50% हो, 30% हो, जितना भी कंप्लीट हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि पूरा रिवीजन करना है। पहले तो डे वाइज रिवीजन करना है। जो सुबह पढ़ा आपने, शाम पढ़ा, दोपहर पढ़ा, उसको सोने से पहले आधे घंटे, 20 मिनट, 1 घंटे के करीब में रिवीजन कर लो। बस एक बार पढ़ लो। रिवीजन का मतलब याद नहीं, केवल आप पढ़ लो और पढ़ के उसके बाद सो जाओ, है ना। फिर इसी प्रकार जितने भी हफ्ते में जितने भी दिन पढ़ते हैं, हर एक दिन केवल उसको पढ़ना है। पढ़ के बस पहले क्लासेस करने हैं, टारगेट करने हैं, और उसके बाद सोने से पहले आधे घंटे उसको बस देख लेना है एक बार पलट के। फिर मैं सैटरडे को पूरा टाइम देता हूँ कि आप उसमें जा करके पूरा जितना भी आपने हफ्ते में पढ़ा है उसको रिवीजन करो। अब उसको रिवीजन करने के बाद फिर मैं संडे को देता हूँ कि आप कैसे मॉक लगाओ, किस किस टॉपिक पे मॉक लगाओ। तो उससे आप मॉक भी लगा सकते हैं, इसी से नंबर इंप्रूव होते हैं, है ना। और एक बात और, यदि आप लोग को मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या जीएस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं याद हो रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट करें कि भैया ठीक, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप कैसे नंबर इंक्रीज़ करते हो, या फिर कैसे आप लर्न कर लेते हो, कैसे आप रिवाइज़ करते हो, उसकी एक विधि बता दो। कैसे कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उसको रिवाइज़ करना है, या फिर मैथ को करने के लिए कैसे मैथ को करना है, कैसे इंप्रूवमेंट लानी है। जैसे मैथ कोई कभी पढ़ा ही नहीं है, पहली बार मैथ को पढ़ रहा है, तो वो पूछता है कि भैया कैसे मैथ को पढ़े। तो मैंने कई बार लाइव में आके बता दिया है, बट अगर अच्छे से नहीं समझ में आया तो मैं कॉपी पे दिखा दिखा के आपको कहिए तो मैं बता दूंगा, है ना। उसको अच्छे से बता के समझा दूंगा। अगर ऐसी डाउट हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नीचे कमेंट कर देंगे। तो ये बात भूलना नहीं है कि आज रिवीजन का दिन है और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत मेहनत करनी होगी। बिना रिवीजन किए सफलता नहीं मिलेगी। और जो लोग 90 दिन तक अपना मेहनत करके और रिवीजन के साथ, केवल टारगेट कंप्लीट करने से नहीं होगा, टारगेट कंप्लीट में सबसे इंपॉर्टेंट डे जो है वो रिवीजन का होता है। तो जब आप रिवीजन भी करते हो तब मैं गारंटी ले सकता हूँ कि नहीं, आपके नंबर
330 से लेकर 360 तक के बीच में आएंगे ही आएंगे, है ना। कहाँ जाएंगे, मैंने खुद इतने दिन रिवीजन किया, मेरे पिछले मार्क्स में आए थे 342.5 नंबर, ये टेक्स्ट बुक के थे। RWA के मैंने लगाया था एक बार तो मेरे 300 कुछ नंबर आए हुए थे। तो ये नंबर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे थे जो कम नंबर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो 300 पार करने लगे। और आप उसमें भी अगर पीछे हो रहे हैं तो फिर ये आपकी गलती है, दूसरे की गलती नहीं होगी, ये आपकी गलती होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अभी भी समय है, लग जाओ। नहीं तो अगर आप अगस्त में OTR करवाने लगे, OTR करवा के तुरंत जब एग्ज़ाम का डेट निकाल देंगे तब आप कहोगे कि भैया मेरा तो टारगेट ही कंप्लीट नहीं है, नया टारगेट लाओ। तो शिवम कोई नया टारगेट नहीं लेने वाले, वही टारगेट रहेगा। अब आपको कितना मेहनत करना है, कितना पढ़ना है, वो आप समझो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आप फिर बहुत पछताओगे, है ना। एक गाइडेंस की तरह मैंने क्या क्या नहीं किया। आपको सुबह टारगेट देता हूँ, फिर दोपहर तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो टेलीग्राम पर लिख भी देता हूँ, बता भी देता हूँ, और शाम को लाइव भी आके समझाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे हुई, है ना। तो अब जितनी भी गलती है सब आपकी है। अगर नहीं करते हो, नहीं पढ़ते हो, तो फिर पछताने के अलावा कुछ मिलने वाला ही नहीं है ना। तो अभी भी समय है, प्लीज़ मेरे भाई लग जाइए और मेहनत कीजिए, ज़रूर सफल होंगे। और टारगेट कंप्लीट करके यानी रिवीजन करके कमेंट बॉक्स में करके आना है कि भैया हाँ मैंने 9वें दिन से लेकर के 15वें दिन का पूरा रिवीजन कर रखा है ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और हाँ एक बात और बता दूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।